दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ते परमाणु खतरे को सीमित करने के लिए, निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो 1970 में प्रभावी हुई। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 1996 में एक और संधि पर सहमति बनी, जिसको हम जानते हैं सीटीबीटी के नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस पर विश्व में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाले देश रूस ने भी हस्ताक्षर किए। हाल ही में रूस की संसद ने इस परमाणु परीक्षण संधि से बाहर आने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है। अगर इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन का अनुमोदन हासिल हो जाता है, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो रूस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि से बाहर आ जाएगा, जो पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के संदर्भ में एक नई होड़ पैदा कर सकता है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वस्तुतः ये सीटीबीटी क्या है, रूस के इससे बाहर आने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या इसके व्यावहारिक प्रभाव हो सकते हैं, और पूरे विश्व की मुख्य चिंता क्या है। तो इन न्यूज में आज हमारा विषय होगा, क्या है सीटीबीटी जिससे रूस बाहर निकल रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने सामान्य रूप से खबर को जान लिया है और ये चर्चा में क्यों है, इसका सामान्य परिचय ले लिया है। इसके बाद हम जानेंगे कि वस्तुतः व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, जिसको सीटीबीटी के नाम से जानते हैं, ये है क्या और इसकी कानूनी स्थिति क्या है। क्या ये फिलहाल वैध स्थिति में है, क्या ये वैध है कानूनी रूप से, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानने का प्रयास करेंगे कि अगर रूस इससे बाहर निकल रहा है तो रूस के इससे बाहर निकलने के व्यावहारिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के विश्व की मुख्य चिंता क्या होगी, इस पर बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, यह आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से ये जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। ये खबर डिजिटल मीडिया आउटलेट फर्स्ट पोस्ट से ली गई है और खबर है, व्हाट इज द न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी दैट रशिया इज विड्रॉइंग फ्रॉम। वो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कौन सी है, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है जिससे रशिया बाहर निकल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि रूस के उच्च सदन, जिसको हम फेडरेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, जो प्रस्ताव कहता है कि रशिया सीटीबीटी, जिस पर न केवल उसने हस्ताक्षर किए हुए हैं बल्कि उसका अनुमोदन भी किया हुआ है, इस अनुमोदन को, जिसको हम रेटिफाई करना बोलते हैं, इस अनुमोदन को रद्द करने का प्रस्ताव उसने पारित किया है। अगर इस प्रस्ताव को एक हफ्ते पहले ही रूस के निचले सदन, जिसको हम स्टेट ड्यूमा के नाम से जानते हैं, उसने भी इस प्रस्ताव को त्वरित गति से पारित कर दिया था। अगर इस प्रस्ताव को अब जो इनके सदन ने पारित किया है, राष्ट्रपति पुतिन के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं, तो रूस सीटीबीटी से बाहर आ जाएगा। तो इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है और हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वस्तुतः कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी है क्या। वस्तुतः ये परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की एक संधि है, जिस पर एक सहमति बनी 1996 में। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व में परमाणु हथियारों के जखीरे को कम किया जाए और अंततः परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध के उद्देश्य को हासिल कर लिया जाए। इसकी प्रस्तावना सीधे तौर पर कहती है कि परमाणु हथियारों के विकास को रोकना इसका उद्देश्य है और जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, अधिक उन्नत स्थिति में है, तो उन्हें अधिक उन्नत हथियारों का उत्पादन करने से रोकना भी इसका उद्देश्य है। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में अभिव्यक्त किए गए हैं। इसलिए हमारे लिए एक और चीज जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीटीबीटी पर कितने हस्ताक्षर करता है, कितने अनुमोदन करता है, कितने देशों ने इसको अनुमोदित किया है। हस्ताक्षरकर्ता देशों की जो संख्या है वो 187 है और अनुमोदित देशों की संख्या 178 है। यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखने की जो आवश्यकता है वो ये कि वर्तमान में केवल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार क्षमता है, यानी परमाणु हथियार उनके पास है। इनमें 5 देश हैं परमानेंट 5, जिनको P5 देश के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। ये स्थायी सदस्य कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 देश हो गए। इसके अलावा 4 और देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ये देश कौन से हैं? ये देश है भारत, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये 4 देश। तो 9 देश के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और अनुमोदन भी किया है। वस्तुतः 3 देश हैं, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और रशिया ने इस पर हस्ताक्षर भी किया हुआ है और इसका अनुमोदन भी किया हुआ है। 3 देश इन 9 देशों में से ऐसे हैं जिन्होंने केवल हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 देश कौन से हैं? अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल ने हस्ताक्षर किए हैं और चाइना ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अमेरिका, इजराइल और चीन ने हस्ताक्षर तो किए हैं, इसका अनुमोदन नहीं किया, इसको रेटिफाई नहीं किया। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने न केवल हस्ताक्षर किए हैं और न ही अनुमोदन किया है। ये 3 देश कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया है। ये 3 देश ऐसे हैं। इसके अलावा इसमें रूस की यही स्थिति है कि अगर वो इसके अनुमोदन से बाहर आ रहा है, इस तरह का कानून पारित कर रहा है, तो उसकी स्थिति यूएस की ही स्थिति के समान होगी कि वो हस्ताक्षर करता तो होगा लेकिन इसके अनुमोदन करता नहीं होगा। इसलिए यूएस को इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये यूएस का एक तर्क है। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि संधि की कानूनी स्थिति क्या है। ये क्या संधि कानूनी रूप से वैध है? इस संधि को कानूनी रूप से वैध होने के लिए एक शर्त का पालन करना आवश्यक है, एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि न्यूक्लियर हथियार रखने वाले 9 देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं और इसके अलावा 35 देश ऐसे हैं जिन पर जो परमाणु ऊर्जा और परमाणु अनुसंधान, ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर जिनके पास है, यानी भविष्य में इनके पास क्षमता हो सकती है कि ये परमाणु हथियार डेवलप कर ले। तो इस संधि को पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध होने के लिए आवश्यक है कि 9 और 35 यानी इन 44 देशों का अनुमोदन इसको आवश्यक है। हथियार अनुमोदन के साथ साथ, हस्ताक्षर के साथ साथ अनुमोदन भी आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। जब कानूनी रूप से वैध नहीं है तो इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व को भी हमें समझने की जरूरत है। इसके महत्व के परिप्रेक्ष्य में ही हम ये समझ पाएंगे कि रशिया जो इससे बाहर निकल रहा है, रशिया के बाहर निकलने का व्यावहारिक प्रभाव क्या होगा। जैसे ये संधि जो है ये एक प्रकार का वर्जना स्थापित करती है, एक प्रकार का टैबू स्थापित करती है। अगर कोई देश इस पर हस्ताक्षर या इसके प्रति किसी न किसी प्रकार की सहमति नहीं जताता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मापदंडों पर स्थिति कमजोर मानी जाती है। हालांकि भारत के इससे अलग रहने के कारण पाकिस्तान और चीन के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भिन्न है, लेकिन इसको एक वर्जना के संदर्भ में, नैतिक सिद्धांत आरोपित करने के संदर्भ में इसके महत्व को समझा जाना चाहिए। अगर रूस इससे बाहर निकलता है तो ये जो वर्जना सृजित करता है, टैबू सृजित करता है, इसकी स्थिति नैतिक सिद्धांतों के आरोपण की स्थिति कमजोर हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि 1990 के दशक के बाद 1996 में जब इस पर सहमति बनी, उसके बाद किसी भी देश ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, परमाणु परीक्षण नहीं किया, परमाणु परीक्षण विस्फोट नहीं किया, केवल एक देश को छोड़कर, जिसे उत्तर कोरिया ने 2017 में 6 परमाणु परीक्षण किए थे। एक सीटीबीटी का एक फायदा यह भी है कि सीटीबीटी ने जब से ये 1996 से इस पर एक सहमति बनी है तो विश्व में इसने लगभग 321 निगरानी स्टेशन और 16 प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और ये प्रयोगशालाएं 89 देशों में स्थापित हो रही हैं, जिनमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। ये वैश्विक नेटवर्क है। परमाणु हथियारों के जब परीक्षण होता है
तो उससे ध्वनि, शॉक वेव्स और रेडियो एक्टिव कचरा, रेडियो एक्टिव जो कचरा निकलता है उसकी जांच के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये निगरानी तंत्र और प्रयोगशालाएं, इनका प्रयोग किया जाता है, जो विश्व के 89 देशों में स्थित हैं, जिनमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। ये 90% अभी तक फंक्शनल स्टेट में है, 90% इनमें से फंक्शनल स्टेट में है। अगर रूस इससे बाहर आता है तो ये जो पूरा तंत्र खड़ा किया गया है, एक वैश्विक नेटवर्क खड़ा किया गया है, इसके भी कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि रशिया इससे बाहर क्यों आया है और रशिया के बाहर आने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि रशिया का ये कहना है कि वो किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, जब तक अमेरिका किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करता है तो वो भी नहीं करेगा। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के संदर्भ में, इस सीटीबीटी से बाहर आने के रूस के कदम को समझा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि रूस किसी भी प्रकार के नैतिक दबाव, यानी परमाणु हथियारों के परीक्षण न करने के नैतिक दबाव से बाहर आना चाहता है और परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के अपने अधिकार को रिजर्व करना चाहता है, आरक्षित करना चाहता है। क्योंकि अगर यूक्रेन में उसकी स्थिति कमजोर होती है तो पूरे वेस्ट पश्चिमी देशों पर वो दबाव बना सके परमाणु परीक्षण के माध्यम से, इस अधिकार को रिजर्व करके वो पश्चिमी देशों पर दबाव बना सकता है। विशेषज्ञों का ये मानना है और इसलिए इस पूरे जो सीटीबीटी से रूस का कदम है कि रूस बाहर आएगा, इसके एक राजनीतिक मायने हैं इस पूरे कदम के, ये विशेषज्ञों का मानना है इसके अंतर्गत। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर रूस और अमेरिका परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं तो दोनों देश ऐसे हैं कि इनके अनुसंधान स्तर इस स्तर पर है, इनका अनुसंधान एडवांस लेवल पर है कि ये कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से भी किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण की व्यावहारिक उपयोगिता को जांच सकते हैं। इसलिए वास्तव में उन्हें किसी परमाणु विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भी वो कहते हैं कि इसके पूरी तरह से राजनीतिक मायने हैं। अंत में हम ये देख लेते हैं कि ये पूरे विश्व में किस प्रकार से चिंता पैदा करता है, किस प्रकार की मुख्य चिंता पैदा करता है। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर रूस इससे बाहर आता है तो जो नैतिक दबाव, एक प्रकार की वर्जना इसने बना रखी थी पूरे विश्व में, सैद्धांतिक तौर पर जो बना रखी थी, तो उसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। यानी इसका नैतिक दबाव, सीटीबीटी का जो नैतिक दबाव था वो कमजोर हो जाएगा। साथ ही अन्य देश भी इस तरह के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जब किसी देश के पास उसी क्षमता के हथियार हो जाते हैं तो उस देश दूसरे देश पर वह दबाव बना सकता है कि अगर आपने इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया तो हम भी उतनी ही स्तर पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दोनों को परस्पर हानि होगी। और ये एक डेटरेंट का काम करता है, निरोध का काम करता है। इसी को परमाणु निरोध कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अन्य देशों द्वारा भी अगर इसका अनुसरण किया गया तो पूरे विश्व में एक परमाणु होड़ पैदा हो सकती है। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि ध्वनि प्रदूषण परमाणु परीक्षणों से होते हैं, रेडियो एक्टिव कचरा का प्रदूषण होता है, तो अलग अलग तरह से पर्यावरणीय क्षति भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये व्यापक अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। पहले से ही जो तनाव उपस्थित हैं, उस तनावों को और ज्यादा आगे बढ़ते रहने का ये एक प्रतीक भी है, सीटीबीटी से रूस का बाहर आने का। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं इसके संदर्भ में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या रूस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर पूरे विश्व में किस वर्ष में सहमति बनी थी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।